नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं 10 विचित्र पेड़ों के बारे में, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान। संपूर्ण दुनिया में चमत्कारिक, रहस्यमयी और विचित्र तरह के पेड़ पौधे और लताएं हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ऐसे वृक्षों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वृक्ष ना तो चमत्कारिक है और ना ही रहस्यमयी। हाँ, ये पेड़ विचित्र जरूर हैं। इनकी विचित्रता के कारण ही ये विश्व प्रसिद्ध हैं। रहस्यमयी वृक्षों का हम फिर किसी दिन जिक्र करेंगे। हम जड़ी बूटियों से संबंधित पेड़ नहीं बताने जा रहे हैं और ना ही हम यह सलाह दे रहे हैं कि आप भी अपने घरों के पास ये उगाएं शुभ पेड़। नहीं, हम तो आपको दुनिया के ऐसे विचित्र वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। पहला विचित्र वृक्ष, बाओबाब के पेड़, मेडागास्कर अफ्रीका की भूमि है। बाओबाब वृक्ष बहुत ही मजबूत वृक्ष होता है। इसे हिंदी में गोरक्षी कहते हैं। 30 मीटर ऊंचे और लगभग 11 मीटर चौड़े इस वृक्ष को देखना बहुत ही अद्भुत है। आप इसे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बाओबाब वृक्ष की सबसे पहली पहचान है इसका उल्टा दिखना। इसका मतलब इसको देखने पर आभास होता है कि मानो पेड़ों की जड़ें ऊपर और तना नीचे हो। इस पेड़ पर साल के 6 माह पत्ते लगे रहते हैं और बाकी 6 माह यह पेड़ एक छूंछ की भांति दिखाई देता है। बाओबाब के अन्य नामों में बोआब, बोआ, बोतल वृक्ष तथा उल्टा पेड़ आदि नाम शामिल है। अरबी में इसे बूहिबाब कहा जाता है, जिसका अर्थ है कई बीजों वाला पेड़। अफ्रीका ने इसे द वर्ल्ड ट्री की उपाधि भी प्रदान की है और इसे एक संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया है। बताया जाता है कि यहाँ स्थित कुछ बाओबाब वृक्ष बहुत ही पुराने हैं। यह वृक्ष रोमन समय से ही यहाँ खड़े हैं। ऐसा ही एक वृक्ष इफेती शहर के पास स्थित है। इस पेड़ का नाम टी पॉट बाओबाब है। इसके मुख्य तने से एक तना और निकला है, इसी कारण इसका नाम टी पॉट पड़ा। इसे 1200 साल पुराना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें 1,17,348 लीटर पानी स्टोरेज करने की क्षमता है। इस प्रजाति के कुछ और पेड़ यहाँ हैं जिनकी लंबाई 80 मीटर और तने की चौड़ाई 25 मीटर तक है। दूसरा विचित्र वृक्ष, चमत्कारिक बरगद। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि इस पर विभिन्न जंगली जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, शेर, अजगर आदि खतरनाक पशु और पक्षियों की आकृतियां संपूर्ण वृक्ष पर बनी हुई हैं। कहते हैं कि यह बाओबाब ट्री है और इसका तना दुनिया में किसी भी वृक्ष से बड़ा है। लोगों का मानना है कि इस पेड़ के तनों पर किसी ने इन कलाकृतियों को गढ़ा है। उनका मानना है कि यह कोई चमत्कार नहीं है। दरअसल आंध्र प्रदेश में नलगोंडा में ऐसा कोई पेड़ नहीं है। यह तो डिज्नीलैंड में कला का एक नमूना है। हालांकि वहीं बहुतायत लोगों का मानना है कि यह अनोखी प्रजाति का पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में इकलौता है। जिस तरह इस पर आकृतियां बनी हुई है उस तरह से इसे कोई नहीं बना सकता। इसकी जड़ें, लताएं और तना सभी आकृतियों में ढली हुई हैं। यह मान भी नहीं कि यह आकृतियां किसी ने बनाई हैं, तो निश्चित है अद्भुत कलाकार था वह जिसने यह शानदार कार्य किया। नालगोंडा आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले का पहले नाम नीलगिरी था। नालगोंडा को पुरातत्व शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाषाण युग और पूर्व पाषाण युग के अवशेष पाए गए हैं। तीसरा विचित्र वृक्ष, पोलैंड में चीड़ के पेड़, पाइन ट्रीज। पोलैंड में ग्रेफाइनो के जंगल में 400 चीड़ के ऐसे वृक्ष हैं जो अपनी अद्भुत आकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। इस जंगल को क्रूकेड फॉरेस्ट कहते हैं। इस फॉरेस्ट में पाइन के वृक्षों को 1930 में लगाया गया था। पेड़ों की घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन यह घुमावदार आकृति आखिर किस उद्देश्य से दी गई थी इसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि इस जंगल के इन वृक्षों को दुनिया के विचित्र वृक्षों में शामिल किया गया है। चौथा विचित्र वृक्ष, ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स का वृक्ष बहुत ही विशालकाय होता है। इसे देखना बहुत ही अद्भुत होता है। कहते हैं कि जब यह वृक्ष पूर्ण विकसित हो जाता है तब यह बहुत ही विशालकाय हो जाता है। इस वृक्ष का नट्स बादाम के आकार का लेकिन उससे 2 गुना बड़ा होता है। वृक्ष में नारियल के बराबर का एक फल लगता है जिसमें 15 से 20 नट्स होते हैं। काजू, मूंगफली, अखरोट, पिस्ता की तरह यह भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है।
खास बात बताने वाली यह है कि यह दुनिया का सबसे विशालकाय वृक्ष है। जब इस वृक्ष के सहारे हजारों तरह की लताएं ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इसे देखना और भी अद्भुत हो जाता है। ड्रैगन ट्री, कैनरी द्वीप। ड्रैगन वृक्ष को जीवित जीवाश्म इसलिए माना जाता है क्योंकि जब इसे काटा जाता है तो इसमें से खून की तरह लाल रंग का रस निकलता है। इस वृक्ष का आधार चौड़ा, मध्य भाग संकरा और ऊपर का भाग किसी छतरी की तरह तना हुआ है। इसी कारण यह भाग ऐसा लगता है कि सैकड़ों पेड़ उगकर एक साथ बंध गए हों। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर कैनरी आइलैंड स्थित है। इस वृक्ष को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं, लेकिन इसे ड्रैगन ट्री क्यों कहा जाता है, यह समझ से परे है। छठा विचित्र वृक्ष, फ्रांस का चैपल ट्री। फ्रांस का अलोउविले बेले फॉसे गांव शैन चैपले के लिए मशहूर है। इसका मतलब होता है ओक के पेड़ में बना चैपल। इसे चैपल ओक ऑफ एलोविले बेलफोस भी कहा जाता है। बताया जाता है कि यह वृक्ष 1000 वर्ष से अधिक पुराना है। ओक के इस पुराने पेड़ की उम्र हमेशा से ही बहस का विषय रही है। हालांकि 50 फीट ऊंचे इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 13वीं शताब्दी से लगा हुआ है। उस समय फ्रांस में लुइस 9वें का शासन था। कहते हैं कि यह पेड़ 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ, रिफॉर्मेशन और नेपोलियन के शासन में भी कायम रहा। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में इस पेड़ पर एक बार बिजली गिरी और ठीक इसके अंदर घुस गई और इसमें आग लग गई थी। फिर भी यह सुरक्षित खड़ा है। वर्ष 1669 में जब यह 500 साल वर्ष पुराना था, तब एबट डू डेट्रोइट और फादर डू सेरसेआउ ने इसे चैपल, छोटा गिरजाघर बनाना तय किया था। अब यह स्थान वर्जिन मेरी की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। इस पेड़ को आर्किटेक्चर का अनोखा नमूना माना जाता है। इसमें पेड़ के सहारे लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियां बनी हैं। ये सीढ़ियां ऊपर बने 2 चैम्बर्स में पहुंचाती हैं। इन कमरों का प्रयोग पूजा के लिए किया जाता है। 7वां विचित्र वृक्ष, ता फ्रोम ट्री ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया के अंगारकोट में स्थित इस वृक्ष को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। अंगारकोट में विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी है। यहाँ का जंगली क्षेत्र सिल्क कॉटन के वृक्षों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का ताफ्रोम बौद्ध मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि अब तो यह खंडहर में बदल चुका है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर और इन पेड़ों को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ के विशालकाय मंदिरों को इन वृक्षों ने ढक कर रखा है। मंदिर और वृक्ष का यह अद्भुत मिलन देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं। 8वां विचित्र वृक्ष, कैलिफोर्निया का ग्रेट सिकुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सिएरा नेवादा ढलानों के सबसे बड़े पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट सिकुआ नाम का यह पेड़ सिकुआ डेंड्रॉन वंश का है और इसका जातिगत नाम जाइगेस्टियम है। इस पेड़ का व्यास 12 मीटर तथा कुल ऊंचाई 82 मीटर है। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा है और इसकी सबसे लंबी शाखा की लंबाई 42.3 मीटर तथा व्यास 1.8 मीटर है। इसके तने का कुल आयतन 1401.84 घन मीटर है। अमेरिका के सिकुआ राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। द जनरल शेरमैन कैलिफोर्निया के एक सेक्वाइया और सिकुआ नेशनल पार्क का सबसे लंबा पेड़ है। इसका घनफल विश्व के अन्य वृक्षों से अधिक माना गया है। जनरल शेरमैन 52,500 क्यूबिक फीट 1448.6 क्यूबिक मीटर है। इस घनफल में इसका डालिया का माप शामिल नहीं है। सबसे अधिक मोटे वृक्ष की आयु 4000 वर्ष आंकी गई है। भारत में सिकुआ वृक्ष कश्मीर में तांग मार्ग ड्रग फार्म सारीखाम में सन 1942 में लगाया गया था। यह सदाबहार पेड़ 28.8 मीटर लंबा है। जायंट सिकुआ उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा में भी लगाए गए हैं। 9वां विचित्र वृक्ष, एक्सेल एलेंद्रसन। हालांकि इस वृक्ष का आकार प्राकृतिक नहीं है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसे बहुत ही सुंदर कम किस्म का आकार दिया गया। जिस व्यक्ति ने इस पेड़ को यह आकार दिया उसका नाम है एक्सेल एलेंद्रसन, इसलिए इसके नाम पर इसे एक्सेल एलेंद्रसन सर्कस ट्री कहते हैं। उन्होंने इस पेड़ को काट कर मोड़कर अलग अलग तरीकों से शानदार आकार दिया है। उनके अनुसार
यह सर्कस ट्री है। दरअसल बास्केट का आकार देने के लिए उन्होंने 6 साइकामोर के पौधे लगाकर डायमंड पैटर्न दिया है। 10वां विचित्र वृक्ष एंजल ओक। दक्षिण कैरोलिना में एंजल ओक ट्री चार्ल्सटन के पास जॉन्स द्वीप के एंजल ओक पार्क के लाइव ओक में स्थित है। माना जाता है कि यह वृक्ष 300 से 400 वर्ष पुराना है। इसकी ऊंचाई 66.5 फुट और चौड़ाई 25.5 फुट है। इस वृक्ष को देखना भी बहुत ही अद्भुत है। कुछ खास वृक्ष। कीनिया के जंगल में देवदारू वृक्ष प्रजाति के कुछ अनोखे लंबे पेड़ हैं। इन पेड़ों की लंबाई 300 से 320 फुट तक है। इनकी आयु 150 से 175 वर्ष तक होती है। ये पेड़ स्केल की तरह सीधे होते हैं। इनमें वर्षा में लाल पीले फूल खिलते हैं, जिनकी महक से जंगल भी महक उठते हैं। चीन के जंगली क्षेत्र में सी चिनाइन नामक 280 से 300 फुट लंबे पेड़ हैं। इन पेड़ों में सिर्फ वर्षा के मौसम में ही पत्तियां नजर आती हैं। वर्षा के बाद पत्तियां धीरे धीरे झड़ने लगती हैं। पेड़ टूट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वर्षा की दस्तक के साथ ही इनमें फिर से कोंपलें दिखाई देने लगती हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर पूरे पेड़ को हरे हरे पत्तों से ढक लेती हैं। अब देखें कुछ विदेशी जंगलों के बारे में। सागानो बम्बू फॉरेस्ट जापान। क्योटो प्रांत के पश्चिम क्षेत्र आशियामा जिले में स्थित सागानो बम्बू फॉरेस्ट है। यह वन क्षेत्र 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी झुरमुटों से होकर बहने वाली हवा एक अद्भुत आवाज उत्पन्न करती है, जिसे जापान की सरकार ने संरक्षित आवाज घोषित किया है। कैडो लेक अमेरिका। टेक्सास और लुसियाना की सीमा के बीच कैडो लेक स्थित है। इस क्षेत्र में कभी कैडो लोग रहा करते थे। कैडो लेक का नामकरण एक अमेरिकी संस्कृति कैंडोस अथवा कैडो के नाम पर किया गया है। यह क्षेत्र 25,400 एकड़ में फैला है। इसे रेज सार संधि के तहत संरक्षित रखा गया है। यहाँ दुनिया के सबसे लंबे साइप्रस के भी वृक्ष हैं। अंत में लास्ट तीसरा जंगल इंडोनेशनल फॉरेस्ट अमेरिका। यह नेशनल फॉरेस्ट 1,09,0381 में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कैलिफोर्निया एवं नेवादा के व्हाइट माउंटेन्स और पूर्वी सियरा के भी हिस्से शामिल हैं। नेशनल पार्क में 9 निर्जन क्षेत्र भी स्थित हैं। यही नहीं, यहाँ दुनिया का सबसे प्राचीन वृक्ष भी मौजूद है। तो यह थी खबर दुनिया के रहस्यमयी और हैरत अंगेज कर देने वाले वृक्षों के बारे में। ऐसी और जानकारी लेके हम फिर से हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।